Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is commercial bank. कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और 9th क्लास में तुम इसके बारे में पढ़ भी चुके हो। काफ़ी चीज़ें वही हैं, बस कुछ थोड़ा नया होगा जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर अभी तक तुमने ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, ताकि ये जो नोट्स हैं वो तुम वहाँ से डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। चलो मूव करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमर्शियल बैंक बेसिकली ये कौन से बैंक हैं और इनका काम क्या है। तो तुम्हें पता है यार, ये कमर्शियल बैंक वही बैंक है जहाँ पे तुमने अपना खाता खुला रखा है ना, जहाँ पे तुम जाते हो। जो हमारा बैंक है एक तरीके से वही है कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है हमसे, मतलब हमें अपना पैसा जमा करना होता है तो हम यहीं जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं और लोन देता है। और हमें अगर लोन चाहिए, एडवांस चाहिए, तो ये हमें क्या करता है, वो भी देता है। चाहे वो हम अपने पर्पस के लिए ले रहे हो, लाइक हमें कोई टीवी फ्रिज खरीदना है, या हम उससे इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए ले रहे हो। तो ये जो बैंक है, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो हमें डिपॉजिट हमारी एक्सेप्ट कर रहा है और हमें लोन एडवांस दे रहा है, इसे ये बोलते हैं कमर्शियल बैंक। बेसिकली जनता का बैंक जिससे हम लोग डील करते हैं। अब सेंट्रल बैंक में हमारा पैसा नहीं जमा होता, कमर्शियल बैंक में होता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं, ये हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन देते हैं। इनका काम है प्रॉफिट के लिए काम करना, ऑफ कोर्स। हमें, आपको पता है, ये जो डिपॉजिट हमसे लेते हैं उसमें हमें कम इंटरेस्ट देते हैं, और जो ये लोन देते हैं उस पर ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो गैप है ना, इसी से ये पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट। लाइक तुम्हें जो है वो 2% का ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हैं तुम्हारे डिपॉजिट पे, और जिसको लोन दिया वही पैसा तुम्हारा उठा के उससे ये 6% का ले रहे हैं, मान लो इंटरेस्ट। तो जो 4% का गैप आ रहा है ना, यही इनका प्रॉफिट है, ठीक है। ये मॉडर्न इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफकोर्स यार, बैंक होंगे तभी ये लेन देन हो पाएगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट होंगे, लोन मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना, तभी चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज तुम्हें पता है। अब आते हैं कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं। देखो, फंक्शन जो है वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड है। एक है प्राइमरी फंक्शन, एक एजेंसी फंक्शन और एक है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एक एक करके सारे फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी फंक्शन। बेसिकली मेन फंक्शन जो ये काम करता ही करता है वो है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और दूसरा है लोगों को लोन देना। ये तुम्हें पता है, तुम्हें लोन देता है, तुम्हारी जो पैसे हैं वो डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो प्राइमरी फंक्शन में यही दो पहले तो आएंगे। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मतलब पब्लिक से डिपॉजिट को लेना, ये इसका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। डिपॉजिट जो है वो तुम अलग अलग तरीके से करा सकते हो अपना पैसा वहां पे। या तो तुम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली ऐसा डिपॉजिट जो आप विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी प्रायर नोटिस के, मतलब जब भी तुम्हें पैसा निकालना है तुम निकाल लो, तरीके का करंट अकाउंट, जब भी पैसा निकालना है निकाल लो, ठीक है। जनरली इसको करंट अकाउंट में रखते हैं। विड्रॉल ऑन डिमांड, जब पैसा निकालना निकल जाएगा। क्रेडिट चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, चेक तुम्हें मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इस पैसे पे जो तुमने यहाँ जमा किया है इस अकाउंट में, इस डिपॉजिट के फॉर्म में। यहाँ पे ये मत सोचना कि पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, क्योंकि तुम अपने मनमानी से निकाल रहे हो, जब मना है निकाल रहे हो, फ्रीक्वेंट विड्रॉल हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है, तो इंटरेस्ट का फायदा नहीं देते ये लोग। मेन वॉल बैंक चार्जेस, हाँ बैंक चार्जेस पड़ते हैं, और फॉर्म पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। पैसा आ रहा है निकल रहा है तो मनी सप्लाई का पार्ट बन रहा है। तो याद रखना, ये है डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिमांड पे तुम ये जो डिपॉजिट कर रहे हो वो कभी भी निकाल सकते हो, ये फायदा है इस तरीके के डिपॉजिट में। दूसरा है सेविंग डिपॉजिट, जो जनरली हम सब कराते हैं। ये ऐसे डिपॉजिट होती है जो बेसिकली सेविंग हैबिट इंकरेज करती है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है 500, 200, 100 जितना भी तुम्हें अपना सेविंग अकाउंट खुला के जमा कराना है बैंक में, जाके जमा करा दोगे, तो सेविंग की आदत पड़ेगी एक तरीके से। दूसरा, विड्रॉल रिस्ट्रिक्टेड है, करंट अकाउंट की तरह नहीं कि मन चाहे जितने बार विड्रॉ करो, यहाँ पे लिमिट है, लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा फाइन वगैरह लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। चेक फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे भी, लिमिटेड विड्रॉल अलाउड, ज़्यादा विड्रॉल अलाउड नहीं है, ये इसकी एक तरीके से देख सकते हो। डिमांड डिपॉजिट में ये फायदा था बट यहाँ पे ये फायदा नहीं है। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं? ये वो डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे पैसा जो है वो आप तभी निकाल सकते हो जब फिक्स पीरियड, जिस पीरियड तक के लिए तुमने पैसा जमा कराया था वो एक्सपायर हो जाए। मान लो मैंने एफडी 5 साल के लिए कराई थी, 5 साल जब खत्म हो जाएंगे तब ही मैं पैसा जो है वो अपना विड्रॉ कर सकती हूँ वहां से, ठीक है। तो ये फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं। यहाँ पे चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियस तुम एक टाइम बाद ही निकालोगे, ठीक है। दूसरा, लॉन्गर द पीरियड हायर द रिटर्न, जितना ज़्यादा पीरियड होगा लंबा
उतना ज़्यादा तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे उस डिपॉजिट पे जो वहाँ पे रखा रहेगा। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक अलग टाइप का डिपॉजिट है। इसमें जो मनी है वो डिपॉजिट किया जाता है मंथली इंस्टॉलमेंट में फॉर अ फिक्स पीरियड। जैसे तुमने कह लिया कि 3 साल तक मैं हर महीने 2,000 रुपये जमा करूंगा, तो हर महीने तुम्हें 2,000 रुपये जो है वो जमा करते रहना होगा। तो ये जो अकाउंट तुमने खुला है इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, जहां पे मनी डिपॉजिट होगा मंथली इंस्टॉलमेंट में फॉर अ फिक्स पीरियड। रेगुलर सेविंग हैबिट इनकरेज करता है कि भाई तुम्हारे अंदर एक आदत होगी कि हर महीने 2,000 बचाने और जमा करने हैं। फिक्स अमाउंट ही डिपॉजिट होगा हर मंथ, जैसे 2,000 कर लिया 2,000 होगा हर महीने, 3 कर लिया तो 3 होगा। तो ये भी याद रखना। सैलरीड पर्सन के लिए अच्छा है भाई, हर महीने 30,000 मत 20,000 जो भी तनख्वाह आ रही हो उसमें से तुमने कुछ भी तय कर लिया कि 1,000 हर बार रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर रहे हैं और वो हो रहा है। तो रेगुलर इंटरवल में फ्रीक्वेंटली, फिक्स डिपॉजिट में क्या एक बार जमा कर दिया भूल जाओ, 5 साल तक 10 साल तक जितने की भी करा रखी है एफडी। रिकरिंग क्या है कि हर महीने जाके जमा कराना है। ठीक है, हर महीने जाके जमा कराना, जितने साल तक के लिए खोला हुआ है उस साल तक हर महीने जाके फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना ही करना है। तो ये रिकरिंग है। ठीक है, तो वही चीज लिखा रेगुलर इंटरवल में यहाँ डिपॉजिट होगा। दूसरा जो मेन फंक्शन था वो था लोन को देना, एडवांसिंग ऑफ लोन। तुम्हें पता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का वो है लोन प्रोवाइड करना। कमर्शियल बैंक लोन एडवांसेस बिजनेसमैन हो, फार्मर्स हो, ठीक है, ये तो ब्लैक चल रहा है ना तो ये सब रफ कर दे रहा है, चाहे बिजनेसमैन हो, फार्मर हो, कंज्यूमर हो, एम्प्लॉयज हो, जिनको भी पैसा चाहिए, लोन चाहिए, उनको ये लोन देता है। ठीक है, कितने तरीके के लोन दे सकता है? पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट में क्या होता है, जो बोरोवर होता है, जो पैसा ले रहा है, वो मनी को विड्रॉ कर सकता है एक सर्टेन लिमिट तक अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी। मान लो मेरा बिजनेस है, मुझे कैश क्रेडिट फॉर्म में लोन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अपना जो सिक्योरिटी है, जैसे मेरा स्टॉक है, जो सामान रखा है, रॉ मटेरियल वगैरह, मैंने बैंक के पास गिरवी रखा दिया और बैंक ने उसके बिहाफ पे मुझे क्या कर दिया, 5 लाख की एक क्रेडिट लिमिट दे दी कि इतने तक का मैं पैसा क्या है विड्रॉ कर सकती हूँ उसके पास से। ठीक है, तो सर्टेन लिमिट तक मैं पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ। 5 लाख की लिमिट मिल गई। अब मुझे जो भी जरूरत है, या 5 लाख निकालना, 2 लाख निकालना, 3 लाख निकालना, मतलब 5 लाख तक मैं पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकती हूँ। तो सिक्योरिटी यहाँ पे हम देते हैं, ये चीज याद रखना। BR दे दो, स्टॉक्स दे दो, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बोरोवर मनी को विड्रॉ करेगा और जब उसको जरूरत होगी तब विड्रॉ कर लेगा। सैक्शन लिमिट तक विड्रॉ कर सकते हो, 5 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो। अब तुम्हें जितनी जरूरत पड़ रही है, जब पड़ रही है, 2,000 की पड़ रही है, 2 लाख की पड़ रही है, 5 लाख तक तुम आराम से विड्रॉ करते रहोगे। बस याद रखना तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, गुड्स, स्टॉक, BR कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी बैंक तुम्हें ये लिमिट देगी, है ना, ऑन सिक्योरिटी। तो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए ये अच्छा है, जिनको शॉर्ट टर्म में कैपिटल की जरूरत पड़ती रहती है। दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या है? ये ऐसे लोन है जहां पे फिक्स अमाउंट सैंक्शन करता है बैंक। बेसिकली यही लोन है जो मोस्टली सब लोग लेते हैं कि एक फिक्स अमाउंट बैंक जो है वो आपको पास कर देता है, आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाता है और आप उस पैसे को जैसे यूज करना है करिए, और हर महीने जो है एक अमाउंट जो इंटरेस्ट है वो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैंक्शन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। बोरोवर पूरा अमाउंट इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहे तो कर ले। इंटरेस्ट जो है वो पूरे लोन पे लगेगा और आपको जिस दिन से वो पास हुआ है उस दिन के हिसाब से हर महीने जैसा भी है लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए होता है। जैसे तुम्हें घर बनवाना है, तुम्हें लोन लेना है, तो ले आओ बैंक से लोन, 10 लाख का लोन देगा, शॉर्ट टर्म पास कर देगा, पैसा आ जाएगा खाते में, तुरंत पूरा निकालना है निकाल लो। 10 लाख पे जो भी ब्याज पड़ रहा है 6-7% हर महीने वो लेगा, तुम्हें देना होगा। तो ये है शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा 2 प्राइमरी फंक्शन जो कमर्शियल बैंक के हैं वो, और क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शन, मतलब जहां पे तुम्हारा एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक है डिस्काउंटिंग ऑफ बैंक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली जो बैंक है वो देता है, जिससे कस्टमर क्या कर सकते हैं, जिनके पास करंट अकाउंट है वो मनी को विड्रॉ कर सकते हैं मोर देन द बैलेंस इन दिस अकाउंट। मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख है, मुझे 8 लाख रुपए विड्रॉ करना है, तो क्या मैं विड्रॉ कर सकती हूँ? हाँ, अगर मुझे बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक जो है वो अपने कस्टमर को अलाउ करता है कि आप अपने करंट अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो उस लिमिट तक जिस लिमिट तक उसने तुम्हें दी है वो फैसिलिटी। मान लो मुझे फैसिलिटी मिली है कि 5 लाख तक मैं एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ अपने बैलेंस के ऊपर,
तो मेरे अकाउंट में मान लो 5 लाख है, मैं 5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक की और लिमिट है मेरे पास ओवरड्राफ्ट की, मैं और विड्रॉ कर सकती हूँ। मान लो मैंने किसी को चेक दिया, 7 लाख रुपए का चेक लेके वो अकाउंट गया मेरे, अब मुझे पता है मेरे बैंक में तो 5 लाख है, तो क्या वो चेक बाउंस होगा? नहीं होगा। क्यों? वो डिसऑनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल रखी है ना, बैंक ने मुझे बोल रखा है ना कि 5 लाख तक का एक्स्ट्रा और निकाल सकती हूँ मैं, तो चेक पास हो जाएगा। तो यही खेला है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर को देते हैं, बिजनेसमैन वगैरह को दिया जाता है जिनका रेगुलर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है, वो आपके लिए फिक्स हो जाती है, और इंटरेस्ट जो है जितना पैसा तुम निकालोगे उस पर लगेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली तो 5 लाख पे ब्याज लगे, नहीं, जितना तुमने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है अपने अकाउंट बैलेंस से उस लिमिट तक बियॉन्ड नहीं गए हो, उतना ही तुम्हें बस उस पर ही ब्याज देना होगा। जैसे 5 लाख तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट थी, मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा निकाले हैं, तो मुझे 2 लाख पे ही इंटरेस्ट देना होगा, 3 लाख पे नहीं और एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, फैसिलिटी जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल होती है। जैसे पर्सन है 2 लाख उसके अकाउंट में, बैंक ने उसको कह दिया कि तुम 3 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब 1 लाख उसकी क्या है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है। 2 लाख तो है, बैंक बोला 3 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। भाई जब 2 लाख तो 3 लाख कैसे कर लेंगे, क्योंकि 1 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट तुम्हें दे रखी है। तो ये है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें जो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको क्या मिलता है, बैंक से जो बीआर है, जो बिल है उसके पास, वो डिस्काउंट करा सकता है उनकी मैच्योरिटी से पहले। मान लो मैं एज अ सप्लायर किसी को उधार पे गुड्स दे दिए, ठीक है, उधार में मैंने सामान बेच दिया, उसने मुझे पैसे तो दिए नहीं। जब पैसे नहीं दिए तो उसने क्या किया, एक बीआर दे दिया, एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें उसने लिख दिया कि मैं आपको इतना पैसा जो है इस तारीख तक दे दूंगा, साइन वाइन है सब कुछ, है ना। अब क्या हुआ, अब मेरे पास वो है, मान लो मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गई, अब मैं क्या करूं, वो तो मेरे को थमा गया है बीआर, अब इससे तो काम बनेगा नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बैंक के पास जाऊंगी और बैंक को वो बिल रिसीवेबल दे दूंगी। बैंक से कहूंगी कि आप मुझे पैसा दे दो, जो भी थोड़ा बहुत काटना है काट लो, पैसा दे दो, और ये जो बीआर है पकड़ो, जो पर्सन है वो तुमको आके इस डेट को पैसा दे देगा, तुम उससे वसूल लेना। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा ठीक है लो पैसा ले जाओ। तो ये क्या होता है, ये होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रेडिटर ड्रॉ करता है डेटर पे, ठीक है, दो डेटर एक्सेप्ट कर लेता है बिल, जैसे मैंने उधार दिया तो मैं लिख के दूंगी कि तुम मुझे इस तारीख को पैसा दोगे, फिर डेटर ने उसको लिया, उसने साइन वाइन किया, उधारी जो ले रहा है, और उसने प्रॉमिस कर दिया ठीक है मैं आपको पैसा फ्यूचर डेट पे दे दूंगी। क्रेडिटर को मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई, जरूरत एकदम से, तो वो बैंक जाएगा, बैंक क्या करेगा, उसको तुरंत पैसा दे देगा और एक इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो है वो काट लेगा। मान लो ब्याज 10,000 के थे, बैंक ने कहा कि इसका हम 10% जो है वो अपने पास रखेंगे, मतलब 10,000 का 10%, 1,000 काट लिया, 9,000 मुझे दे दिया, तो बैंक को भी फायदा हो गया 1,000 का, है ना। और बाद में बैंक क्या करेगा, जब डेट आएगी तो उस पर्सन से जिससे पैसे वसूल ले, तो उससे जाके वसूल लेगा उसका एजेंट। तो ये भी फंक्शन जो है, ये भी एक तरीके का बेनिफिट जो है वो मिलता है हमें कमर्शियल बैंक से, ये एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है एज अ एजेंट हमारे बिहाफ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा टॉपिक, दैट इज क्रेडिट और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है, मनी क्रिएशन कैसे कर रहा है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है, तो कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बना रहा है, वो भी एक लॉजिक है, चलो देखते हैं। द वर्ड क्रेडिट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडो विच मीन्स आई बिलीव। क्रेडो मतलब क्या होता है, मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है। तो क्रेडिट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ मनी इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर पेमेंट इन फ्यूचर। क्रेडिट क्या होता है, उधार में दे देना, कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि ठीक है तुम आज सामान ले जाओ और फ्यूचर में क्या कर देना, इसकी पेमेंट कर देना। क्रेडिट जो है वो क्रिएट करता है, मनी जो है वो कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, कैसे, इट इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक इंक्रीज द मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक क्या करता है, इस प्रोसेस के थ्रू मनी की सप्लाई को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, कैसे, बाय क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट वाइल गिविंग लोन। जब वो लोन देता है ना तब वो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर देता है, और जब वो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है उससे वो क्या करता है, मनी क्रिएट करता है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, को मुझे पता है, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगी सब समझ में आएगा। जैसे सपोज करो तुम बैंक के पास गए, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए थे, तुमने बैंक के पास 10 लाख रुपए जमा करा दिए, ठीक, करा दिए तुमने जाके, चलो अब क्या है, तुम मुझे बताओ क्या बैंक 10 लाख रुपए रखा रहेगा, तुम्हें पता है नहीं, कुछ रखेगा, बाकी वो लोन के फॉर्म में दूसरे को दे देगा, ठीक। मान लो बैंक ने 2 लाख रुपए रखा, बाकी 8 लाख रुपए एक पर्सन था राजू, वो गया और उसको उठा के बैंक ने दे दिया, ओके। अब ये बताओ बैंक क्या है, कैश पे पैसा देगा,
तुम बोलोगे हाँ, बट नहीं, आजकल तुम सब जानते हो बैंक क्या करता है, सीधा खाते में पैसा क्रेडिट करता है, अकाउंट में क्रेडिट करता है। बैंक ने राजू के अकाउंट में 8 लाख रुपए क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब बताओ मनी सप्लाई में कितना पैसा इस समय दिख रहा होगा, कंट्री की मनी सप्लाई में पैसा कितना दिख रहा होगा बताओ। तो तुम बोलोगे कि 10 लाख जो जमा है वो, और 8 लाख जो राजू के अकाउंट में क्रेडिट हो गया वो, मतलब टोटल 18 लाख रुपए इस समय दिख रहा होगा इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि 10 लाख जो जमा करके गया वो तो बैंक के पास अभी डिपॉजिट ही दिखाएगा ना, क्रेडिट ही दिखाएगा कि इतना पैसा बैंक के पास है, और 8 लाख रुपए जो उसको अकाउंट में गए वो भी दिखा रहा होगा उसके अकाउंट में। तो मतलब 18 लाख रुपए बन गए, 10 लाख से 18 बना लिया बैंक ने। अभी और देखो, अब 8 लाख जैसे राजू के में गए, राजू ने 8 लाख लिया था फर्नीचर की पेमेंट करने के लिए, राजू ने क्या किया, फर्नीचर वाले को 8 लाख रुपए दे दिए। अब 8 लाख रुपए फर्नीचर वाले के अकाउंट में आ गए, फर्नीचर वाले ने अकाउंट ने उठा के बैंक में जाके फिर 8 लाख रुपए जमा करा दिए, है ना, 8 लाख बैंक में आ गए। बैंक ने क्या किया, 2 लाख रखा, बाकी 6 लाख जो है कोई एक और पर्सन आया सुरेश, उसको उठा के उसके अकाउंट में दिखा दिया। अब टोटल इकोनॉमी कितना पैसा दिख रहा होगा, 10 लाख जो पहले से था, 8 लाख जो उसको दिया जो इसके अकाउंट में आ गया, और एक्स्ट्रा 6 लाख और दिख रहा होगा जो फर्दर किसी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। मतलब इकोनॉमी में 24 लाख रुपए फ्लो कर रहा है। इस तरीके से कमर्शियल बैंक डिपॉजिट क्रिएट कर करके क्या कर देती है, पैसा बना देती है, क्रिएट कर देती है मनी। ठीक है, तो जब बैंक लोन देती है तो वो लोन का अमाउंट क्रेडिट करती है बोरोवर के अकाउंट में। ये डिपॉजिट जो है वो मनी सप्लाई का क्या है, पार्ट बन जाती है, और इस तरीके से कमर्शियल बैंक नया पैसा क्रिएट करती है। अब तुम सोच रहे हो कि मान लो सब जाके विड्रॉ करने लग जाएंगे तो, अरे विड्रॉ करेंगे तो और भी लोग तो डिपॉजिट करने आएंगे, आबादी कम है क्या, तो उस तरीके का फ्लो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, पैसा क्रिएट कर रही है। तुमने समझा पैसा कैसे क्रिएट हुआ, इसी तरीके से एक दिख रहा है कि पैसा है, 10 लाख जो जमा है, जो बैंक ने बोल रखा है। ऑब्वियसली बैंक ने ये नहीं कहा कि हमने दिया है, बैंक तो कभी ये बोलेगी नहीं कि पैसा खत्म हो गया, वो तो कहेगी पैसा सेव है तुम्हारा, तुम अभी विड्रॉ कर ले जाओ। तो 10 लाख तो है साथ साथ, और साथ साथ जो दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 8 लाख वो भी है, तो 18 लाख। फिर जो वो वहां जमा करके आया उससे फिर किसी को 6 लाख दिया तो वो भी है। समझ रहे हो, इस तरीके से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में अकाउंट में क्रेडिट कर करके कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दो तरीके की डिपॉजिट है, समझते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो हम लोग करते हैं बैंक के पास, मतलब जो पैसा हम जाते हैं सेव करते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं, वही प्राइमरी डिपॉजिट है। तो ये डिपॉजिट रियल सेविंग दिखाती है पब्लिक की। जब हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ये पैसा बैंक ने नहीं क्रिएट किया, ये पैसा बैंक नहीं बना रहा है, ये पैसा हमने अपना जाके बैंक में जमा करा है। ठीक है, बस ये याद रखना, यही क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट बनेगा। कैसे? क्योंकि यही पैसा जब उठा के बैंक दूसरे को देगा और उसके एक डिपॉजिट क्रिएट करेगा तो पैसा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हम जो पैसा जमा करते हैं ना उसी से ही वो लोन देता है और उसी से ही वो पैसा क्रिएट करता है इकोनॉमी में, सबके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर करके, डिपॉजिट क्रिएट कर करके। ठीक है, तो जैसे 10,000 जो हमने डिपॉजिट किया बैंक में वो क्या है, वो प्राइमरी डिपॉजिट। अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, ये वो डिपॉजिट होता है जो बैंक क्रिएट करता है लोन देके। ये वो डिपॉजिट था प्राइमरी जो हमने बैंक को पैसा दिया और उसने हमारे पैसे को रख के क्रिएट करा। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, ये वो डिपॉजिट है जो बैंक क्रिएट कर रहा है। कैसे? लोन देके। बैंक ने लोन दिया तो उसका डिपॉजिट अकाउंट खोला, उसमें पैसा जमा कर दिया, तो इस तरीके से बैंक ने ये डिपॉजिट क्रिएट किया। तो डिपॉजिट अराइज नॉट फ्रॉम कैश। याद रखना, ये जो डिपॉजिट है वो कैश से नहीं आ रहा है। ये डिपॉजिट कैसे आ रहा है? ये डिपॉजिट आ रहा है कि हमने ऑनलाइन पैसा क्रेडिट करा एज अ बैंक। एक्सप्लेनेशन समझो, जब बैंक लोन देता है तो यूजुअली तुम्हें कैश नहीं देता, वो क्या करता है, तुम्हारा एक अकाउंट खोल देता है, डिपॉजिट अकाउंट, और उस खाते में वो पैसा क्रेडिट कर देता है। ठीक है, जिसको तुम चेक के थ्रू ये जैसे निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, एक नई डिपॉजिट क्रिएट हो गई और इन्हें हम डेरिवेटिव डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। वही चीज़ है जो मैंने भी तुम्हें समझाई कि बैंक में तुमने 10 लाख रुपए जमा करके आए, ये क्या है, ये प्राइमरी डिपॉजिट है। अब बैंक ने इसी प्राइमरी डिपॉजिट से 2 लाख रुपए रखा और 8 लाख रुपए किसी को लोन के फॉर्म में दे दिया और उसका डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया। तो ये जो डिपॉजिट अकाउंट खोल के पैसा क्रिएट किया है 8 लाख, ये सेकेंडरी डिपॉजिट है जो कि बैंक ने क्रिएट किया है लोन देके। ठीक है, और टोटल इकोनॉमी में कितना पैसा आ गया, 18 लाख। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो हमने समझा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और
प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।